बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत लाजवाब पकोड़े की रेसिपी बता रही हूँ। प्याज आलू से बनाए गए हम पकोड़े, ये बहुत लजीज बहुत उम्दा बनते हैं। रमज़ान स्पेशल आपको बता रहे हैं हम। ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत कम मसालों से बनाई जाती है, बहुत टेस्टी सौंधी। तो मैंने लिए हैं प्याज, एक पाव है ये 250 ग्राम। मैंने लच्छे वाली काटी है कटर से। प्याज इस तरह से कटी हुई होगी ना तो पकोड़ा दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। एक आलू लिया है, आलू मैंने इससे घिसा है। तो मैं आलू पानी में से निकाल लूँगी। आप चाहे आलू ज़्यादा कर सकते हैं तो थोड़े से स्पाइसी बढ़ेंगे फिर। तो आलू और प्याज एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। बहुत से इसमें बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा नहीं डालते हैं, डालना ज़रूरी होता है। कहते हैं भाई प्याज है, इसमें मीठा सोडे की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं भाई, इसमें डलेगा मीठा सोडा, इसलिए इसमें क्रिस्पी बनेंगे और बहुत टेस्टी बनते हैं। अंदर तक से बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, फूले फूले बनेंगे। तो नमक है 1 टीस्पून, 2 चुटकी बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, 1 टीस्पून लहसुन डाल दीजिए, 3-4 हरी मिर्ची या 5-6 हरी मिर्ची भी स्पाइसी खाते आप कर सकते हैं, बारीक काटी है हरी मिर्चों को। पुदीना डाला है मैंने 1 मुट्ठी, हरा धनिया है तो आप डाल दीजिए दोनों। तो अच्छे से मसालों को मिक्स करना है। पहले बहुत अच्छी तरह मसाले मिक्स करेंगे, फिर हम थोड़ा सा कुछ और डालते हैं। बहुत कम मसाले इसमें डाले जाते हैं, उतने ही मज़े के बनते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला जाता। तो हमें डाली हूँ अजवाइन 2 चुटकी हाजमे के लिए, और 1 टीस्पून में चाट मसाला डाल रही हूँ। दही बल्ला मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने हाफ़ टीस्पून चाट मसाला और डाला था। ये सारे मसाले, बेसन और ये कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स करके चेक करिएगा। आपको नमक और मिर्च कम लग रही तो चाट मसाला नमक बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने बढ़ाया था। ये अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। तो हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम चाट मसाला डाल दिया, सब कर लिया हमने। अब डाल रहे हैं आधी प्याली बेसन। तो हम टोटल बेसन से बनाएंगे ना अच्छे नहीं बनेंगे, और आधी प्याली कॉर्नफ्लोर है, और कॉर्नफ्लोर से टोटल बनाएंगे वो भी अच्छे नहीं बनेंगे। कॉर्नफ्लोर से हम टोटल बनाएंगे, सारा कॉर्नफ्लोर डाल के हम बेटर बनाएंगे तो बहुत कड़क बनेंगी। यकीन जाने इतने कड़क आपको मज़ा नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो हम थोड़ा बेसन डालेंगे, और टोटल बेसन से बनाएंगे ना तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो हमने दोनों हाफ़ हाफ़ लिया है। तो मैं सेट करके देख रही हूँ, ये सिमट नहीं रहे, तो मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाला है, आधी प्याली से कम, 3 टेबल स्पून तकरीबन कॉर्नफ्लोर था। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक भी चेक करूँगी सर, मैं स्पाइसी भी चेक करूँगी। तो चेक आप कर लीजिए, आपको कैसा रखना है इस वक्त चेक कर सकते हैं। और एक तेल मैंने गरम किया हुआ है, बहुत तेज़ तेल गरम नहीं है, मैंने नमक डाला है इसमें। तो ये तेल दरमियाना गरम किया है, मीडियम गरम तेल है। तेज़ तेल गरम करेंगे ना पकोड़े में कलर्स आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं तलना। हमें 2 इंच जितनी आंच की हुई, 2 इंच हम इसलिए बोलते हैं आपको अंदाज़ा हो जाए। किसी के यहाँ गैस कम होती है, किसी के ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम 2 इंच बोलते हैं, आप आसानी से बना सकें, आपको आसानी हो। तो आप देख सकते हैं मेरा तेल कितना गर्म है, इतना ही गर्म होना चाहिए। बस हम थोड़ा थोड़ा ये बेटर हम डाल देंगे, सिमट के आपको दिखा रहे हैं, इतनी आप डाल दीजिए। और फ़ौरन डाल के आप पलटेंगे नहीं, पहले एक जगह से ये पक जाए, कुक हो जाए, सिमट जाए। हमने डाल के फ़ौरन इसको हमने वैसे पलटा ना तो ये हमारे बिखर सकते हैं। पहले इसको हम सिमटने देंगे, पक के ना एक अपनी जगह में आ जाए, जैसे है वैसे ही रहे, पक के ये सिमटे रहिए। तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस ये थोड़ा देखिए, ये हमारे पक गए एक जगह से, तो मैं पलट रही हूँ। थोड़ा टाइम लेता है प्याज का पकोड़ा तलने में, तो ये थोड़ा वक्त लगता है। तो हम दरमियानी आंच में तल रहे हैं, 2 इंच जितनी आंच में। तो ये देखिए, अब मैं इसको पलटूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, आप लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ मुझे याद रखें, और कमेंट्स में बताया कर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये देखिए तल चुके हैं, ये तलने में थोड़ा वक्त लगता है, हमने पलट के तले हैं। ये क्रिस्पी से बहुत मज़ेदार, बहुत उम्दा से पकोड़े तैयार हैं। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। तो हम इसमें टोटल बेसन डाल देते हैं ना, यकीन जाने इतना मज़ा नहीं आता। या हम टोटल इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं तो जब भी इतना मज़ा नहीं आता। तो हम और आपको तल के दिखा रहे हैं। तो आप देखें, हम डाल रहे हैं, ये थोड़े छोटे छोटे पोर्शन डालिएगा, बहुत बड़े मत तलिएगा, मज़ा नहीं आता। अब ये बन जाएंगे, मैं आपको सारे बना के फिर दिखाती हूँ। और आप देखिए मैं तल रही हूँ, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपसे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी मेरे पकोड़े तल जाते हैं, आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।